हाँ जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़ी बेस्ड सर्विसेज में ही, जो हमने बैंक गारंटी के बारे में पढ़ा था। बट दे आर अदर टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी इवन टू। सो उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा है? फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है? जब बैंक गारंटी देता है कि यस, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती तो बैंक विल टेक दैट फाइनेंशियल बर्डन, और लेकिन उसके लिए एक फ़ी चार्ज करता है फ्रॉम बायर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बायर रीपे करता है आपकी डेट, जो भी आप सेलर से लेते हैं, तो उसके बदले आप पैसे नहीं देते हो तो आप क्रेडिट पे लेते हो, बट बायर पेमेंट नहीं करता इन फ्यूचर में, तो उस टाइम पे गारंटी जो बैंक देता है कि यस, अगर बायर पे नहीं करता आपका क्रेडिट अमाउंट टू सेलर, तो बैंक विल इटसेल्फ टेक द बर्डन ऑफ दैट अमाउंट। तो उस टाइम पे बैंक विल चार्ज सम फी फ्रॉम बायर बिकॉज बैंक इज गिविंग गारंटी टू सेलर। तो दैट इज रेफर्स टू फाइनेंशियल गारंटी। द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है? जहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, सपोज दो पार्टीज़ में एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, उन्होंने परफॉर्म नहीं करी। तो जब एक पार्टी आप परफॉर्मेंस और अपना काम, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, उस केस में जितना भी आप अनदर पार्टी को लॉस फेस करना होता है, दैट लॉस कैन बी गिवन और प्रॉमिस्ड बाय बैंक। तो परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है? जो भी बेनिफिशियरी है वो बैंक से नॉन परफॉर्मेंस के लिए लॉस लेता है, एंड काउंटर पार्टी अगर डिलीवर नहीं करती अपनी सर्विसेज टाइम पे और परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्म्ड नहीं करती, तो उस लॉस को कवर करने के लिए बैंक विल गोना पे और गिव गारंटी टू बेनिफिशियरी पार्टी। सो नेक्स्ट गारंटी इज एडवांस पेमेंट गारंटी। एडवांस पेमेंट गारंटी मतलब कभी कभार कभी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और एडवांस होता है कि टू मैन्युफैक्चर इतनी क्वांटिटी इन फ्यूचर, और उसके लिए अमाउंट पे होता है। अगर आपका एग्रीमेंट और आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, आपका काम टाइम पे नहीं होता, तो गारंटी क्या है? एडवांस पेमेंट शुड बी रिटर्न्ड। एग्रीमेंट में एडवांस जो दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो और आप अपनी परफॉर्मेंस सही से नहीं एक्टिविटीज़ करते हो, तो वो एडवांस शुड बी रिटर्न्ड, दैट गारंटी बीइंग गिवन बाय बैंक और एनी अदर पार्टी टू बेनिफिशियरी। सो फाइनेंशियल गारंटी में क्या होता था? जिसमें पर्सन फेल किसमें? फेल टू परफॉर्म, फेल टू गिव फेल टू गिव अमाउंट जो उन्होंने क्रेडिट पे लिया था फॉर इन फ्यूचर डेट, उन्होंने कहा था कि आपको पे करेंगे बट अनेबल टू पे इट बैक, सो दैट लॉस कैन बी टेकन ऑन बाय बैंक टू seller. In return, buyer has to pay certain fee to banks. परफॉर्मेंस गारंटी, जिसमें अगर एक पार्टी अपनी एक्टिविटी और अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती है, दे डू नॉट डू देयर, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या जो भी उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, जो भी उनको एक असाइनमेंट दिया होता है, ड्यूटी दी होती है, बट दे विल नॉट गोना परफॉर्म इट, सो another party will face loss and that loss can be covered by bank. Advance payment, if the task is not accomplished, or if the task is not performed, then advance payment should be returned to party because the task has been not performed, और उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आपका एडवांस पेमेंट की भी गारंटी होती है कि येस, एडवांस पेमेंट विल गोना रिटर्न बैक टू पर्सन और बेनिफिशियरी। नेक्स्ट होता है पेमेंट गारंटी एंड लोन गारंटी। पेमेंट गारंटी क्या होती है?
पेमेंट गारंटी, गारंटी जिसमें पेमेंट होता है, यस लोन जो लिया है उसकी रीपेमेंट होगी ही. द पर्सन हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम अनदर पर्सन, और गारंटी श्योरिटी देता है थर्ड पर्सन दैट यस the first party will gonna pay you back the loan amount. But उस केस में if party is unable to pay it back, so उस केस में non performance की वजह से guarantor is bound to pay on behalf of defaulting borrowers. तो defaulter जो भी होगा अगर वो लोन रीपे नहीं करता, और थर्ड पार्टी जो उसने गारंटी दी है हैज़ टू पे द डिफॉल्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोअर. नेक्स्ट इज बिट बॉन्ड गारंटी. बिट बॉन्ड क्या होता है? आपने देखा होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जॉब्स होते हैं जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं कि एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, मैनी पार्टीज में कम टुगेदर टू परफॉर्म सम कंस्ट्रक्शन और सम प्रोजेक्ट वर्क. तो उस केस में प्रोजेक्ट वर्क की केस में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर आपको गारंटी दी जाती है कि यस प्रोजेक्ट ऑनर कंप्लीट करेगा अपना वर्क बट अनेबल टू कंप्लीट इट, तो दैट लॉस कैन बी कवर्ड बाय गारंटियर. तो बिट बॉन्ड कंस्ट्रक्शन जॉब्स में यूज़ होता है टू प्रोवाइड गारंटी कि येस द प्रोजेक्ट ऑनर विल गोना कंप्लीट द वर्क विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट गारंटी. डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? बहुत से केसेस में जब आप बहुत से परचेजेस करते हो, कैपिटल सपोज मशीनरी परचेज करते हो या कोई भी आप एसेट परचेज करते हो, या देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट येस ये अमाउंट विल गोना पे यू बैक आफ्टर 3 months और आफ्टर 4 months. तो उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल टेक रॉ मटेरियल इन अ लार्ज क्वांटिटी बट दे विल नॉट गोना pay it back. So there is a contract between two parties that amount will gonna be pay you back in further future date. बट उस डेट पे भी आपका अमाउंट पे नहीं होता, तो जो बैंक गारंटी देता है कि येस डेफर्ड पेमेंट होगी बट नहीं होती, तो बैंक और दैट थर्ड पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन पेमेंट. सो देयर आर 6 type of bank guarantees, right? And all the guarantees being given by third party किसको, and any loss to beneficiary will be paid back by guarantor. So this is all about the types of bank guarantee. So there are certain importance of bank guarantee even too. bank guarantee क्यों important होती है? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यस, क्योंकि गारंटी आपका रिस्क रिड्यूस करती है. रिस्क, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? सम टाइम जब हमें दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता, देयर इज़ एन रिस्क ऑफ अमाउंट लॉस और देयर इज़ एन रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी. सो उस रिस्क को रिड्यूस करता है इफ़ थर्ड पार्टी गिव्स गारंटी. नेक्स्ट, बैंक इसके लिए बहुत कम चार्ज करता है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, टू परफॉर्म एज एन इंटरमीडियरी और एज अ ट्रस्ट बॉन्ड बिटवीन टू पार्टीज टू मेक और गिव गारंटी रिलेटेड टू एनी बिजनेस एक्टिविटीज़. तो उसके लिए काफ़ी लो फी होती है. तो फीस चार्जेस जब कम होते हैं तो बहुत लॉस नहीं होता किसी भी पार्टी को अगर वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म भी करते हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन. गारंटी रिक्वायर्ड फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स. अगर आप लोन वगैरह के लिए जाते हो या कोई भी अदर एक्सपेंसेस आप करते हो बैंक के साथ या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी. बट इन दिस गारंटी आपको काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं जस्ट to get authenticity about the transactions. बैंक गारंटी एक कॉन्फिडेंस लाता है. येस, अगर कोई भी गारंटी देता है आपके कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस में कि येस दिस पर्सन विल गोना पे यू बैक और दिस पर्सन विल गोना परफॉर्म फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर,
तो उसके लिए कॉन्फिडेंस दिखाता है बैंक कि येस आई हैव अ फेथ और ट्रस्ट इन द एप्लीकेंट बिजनेस. सो थर्ड पार्टी जो है, जो आपके साथ डील करती है, उसको भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बनता है बिकॉज बैंक हैज़ गिवन योर गारंटी. तो बैंक कॉन्फिडेंस दिखाती है इन योर बिजनेस. So class, please jot down all these notes in your school register. I'm just posting the same along with this video. Thank you.